वाराणसी में एक गरीब जन्मकार परिवार में जन्मे गुरु रविदास जी बचपन से ही भक्ति में लीन रहते थे। वे गंगा नदी के किनारे बैठकर भजन गाते और साधु संतों की सेवा करते। उनके चेहरे पर दिव्यता की झलक थी और उनका हृदय प्रेम और करुणा से भरा हुआ था। स्थानीय राजा अपने राजसी वस्त्रों में सजे धजे अपने दरबार में विराजमान है। उनके चारों ओर मंत्रीगण और दरबारी खड़े हैं। गुरु रविदास जी उनके सामने नम्रता और आत्मविश्वास के साथ खड़े हैं। राजा उनसे पूछते हैं कि अगर ईश्वर सबके हैं तो इसे साबित करके दिखाएं। राजा ने गुरु रविदास जी को गंगा जल से भरा एक पात्र दिया और कहा कि वे इसे अपने चर्मकारी जूते बनाने के कार्य में प्रयोग करें। यदि जल अपवित्र नहीं हुआ तो यह सिद्ध होगा कि उनकी भक्ति सच्ची है। गुरु रविदास जी ने मुस्कुराते हुए जल स्वीकार किया और अपने कार्य में जुट गए। जैसे ही गुरु रविदास जी भक्ति भाव से काम करने लगे, पूरे कमरे में एक दिव्य सुगंध फैल गई। गंगा जल न केवल शुद्ध बना रहा बल्कि उसमें से एक चमत्कारी प्रकाश निकलने लगा। यह देखकर राजा और दरबारी आश्चर्यचकित रह गए और गुरु रविदास जी के चरणों में नतमस्तक हो गए। गुरु रविदास जी का चमत्कार देखकर राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने तुरंत गुरु रविदास जी के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। गुरु जी ने प्रेम पूर्वक उन्हें उठाया और सिखाया कि सच्चा भक्त वही है जो प्रेम, भक्ति और कर्म में विश्वास रखता है, ना कि जाति या ऊंच नीच में। राजा ने अपने राज्य से सभी को समानता देने का आदेश जारी किया। अब पूरा नगर गुरु रविदास जी की शिक्षाओं को मानने लगा। गंगा नदी के किनारे उनकी जयंती का उत्सव मनाया जाने लगा। लोग उनके भजन गाने लगे और उनके संदेशों को अपनाने लगे। जाति पाति का भेदभाव मिटने लगा और सभी ने मिलकर भक्ति का मार्ग अपनाया। अगर आपको इस कथा से कुछ भी शिक्षा मिली है तो कृपया कमेंट सेक्शन में श्री गुरु रविदास महाराज की जय लिख कर जाएं और इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।